हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? सो दिस इज आवर डे नंबर 3। पहले दिन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 किया, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 किया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द का यूज कब किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है और कैसे किया जाता है। एंड लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ। वैसे तो आपको पता है, बट आई एम कीर्ति शर्मा, एज यू कैन सी, योर न्यू इंग्लिश ट्यूटर एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, एंड वी आर डूइंग ग्रेट सो फार। इसी तरीके से आप सबका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका साथ हमें हमेशा चाहिए। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप बैच लेने का प्लान कर रहे हैं देन यू कैन जस्ट यूज माई कोड, दैट इज KSYT लाइव। ठीक है, इसके अलावा आप इस कोड को तब भी यूज कर सकते हो अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस चाहिए ऑन अनअकैडमी ऐप। सिंपली डाउनलोड इट, use this code and you will enter in the free live class. So I hope कि हम लोग वहाँ भी सब लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि आज अपने को आर्टिकल्स डिस्कस करना है। आज हमको क्या डिस्कस करने हैं? आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सो द एडजेक्टिव्स। अब चलो सीधा सीधा बात आते हैं। आर्टिकल्स के अंदर अपने पास आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, वैसा कह सकते हो। पहला होता है ए, ठीक है, लाइक आई हैव अ बुक, राइट। दूसरी चीज़ होती है एन, इसको आप ए के साथ ही कंसीडर कर सकते हो। इफ़ आई से दैट आई हैव एन एप्पल, अगर आपके पास बुक है तो इट विल बी अ बुक। अगर आपके पास एक एप्पल है देन यू यूज आई हैव एन एप्पल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? सो ये भेदभाव होता है वॉवल्स के साथ, मेनली नॉट एग्जैक्टली विद दी वॉवल्स, बट आप कह सकते हो कि जहाँ पे भी वॉवल्स की साउंड आ रही होती है, नॉट नेसेसरली वॉवल, बट जहाँ पर भी उसकी आवाज़ आ रही होगी, जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, कोई भी अगर इनसे शुरू हो रहा है, जो हिंदी वाली चीज़ें होती हैं, अगर उनसे शुरू हो रहा है तो आप क्या करोगे? एन लगाओगे। दैट इज वाई कि आप ऑनेस्ट के साथ, ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है, ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है, आप फिर भी बोलते हो दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि जो इसका एच होता है, क्योंकि जो इसका ये एच होता है, ये कैसा होता है? ये साइलेंट होता है, इसकी साउंड प्रोनाउंस नहीं की जाती। इट इज सिंपली ऑनेस्ट। सो व्हाट डू यू से? आई एम एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा एग्जाम्पल एक और इंटरेस्टिंग है हमारे पास। इफ आई से यूनिवर्सिटी, इफ आई से यूनिवर्सिटी, तो देखो अब आप बोलोगे कि आप एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे, आप अ यूनिवर्सिटी लिखोगे। आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, नॉट इन एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो शुरू तो सिंस ये यू से हो रहा है, अगर आप सिर्फ वॉवल वाला रूल याद रखोगे कि जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसके साथ आप लगा दो एन, नहीं, जहां पर उसकी साउंड आ रही हो वोवल वाली, सिर्फ वहां पर यूज करोगे। सो व्हाट डू यू यूज? एन ऑनेस्ट मैन एंड अ यूनिवर्सिटी, नॉट नेवर एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो देखो सिंस ये शुरू यू से हो रहा है और इसकी जो एक्चुअल साउंड है वो भी यू वाली है, से वाई यू वाली जो यू है। ठीक है, सो आई होप दैट दिस लिटिल थिंग इज क्लियर टू यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। सो द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। अब जो ये वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ए एंड द, जिनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, हम लोगों ने कंप्लीट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट 2 में सारी चीज़ें हैं, पार्ट 1 में नाउन्स और प्रोनाउंस हैं अलॉन्ग विद इट्स टाइप्स। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो डेफिनेटली आप लोगों को पुराने वाला सेशन जाके अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो काइंडली गो देयर एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है। आगे देखते हैं, ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप ए और एन को बोलते हो इनडेफिनेट आर्टिकल और द को आप बोलते हो डेफिनेट आर्टिकल। द को आप क्या बोलते हो? डेफिनेट आर्टिकल। अब आप बोलोगे ये भेदभाव क्यों है, ये भी बता दो। तो ये भेदभाव इसलिए है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई से अ डॉक्टर, व्हाट डज इट मीन? कि वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, आपको नहीं पता कि वो कौन सा डॉक्टर है, सो विल जस्ट सिंपली से दैट देयर इज अ डॉक्टर, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग अ डॉक्टर, यहाँ पर चीजें इनडेफिनेट हैं, सिंपल हैं, आपको नहीं पता स्पेसिफिकली डेफिनेटली आप किसके बारे में बात कर रहे हो। बट द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि वहां पे आपको डेफिनेटली पता है कि आप किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हो। इफ आई से ही सॉ द डॉक्टर, अब यहाँ पर ना एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। सेम सेंटेंस लेते हैं, ही सॉ अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर को देखा। यहाँ पर हमको नहीं पता कि वो डॉक्टर जो है वो कौन है, स्पेसिफिकली डेफिनेटली हम लोगों को नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन सा है। बट अगर आप इसी सेंटेंस में अ की जगह द लगा दो, ही सॉ द डॉक्टर, तो यहाँ पे हमको पता है कि उसने पर्टिकुलरली किस डॉक्टर को देखा है। सो आई होप दैट दिस लिटिल थिंग इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। आपको बहुत सिंपल सी बात है, ए, एन और द, अगर आप कभी भी बोलना कुछ चाहेंगे इंग्लिश में तो आप इनका यूज़ तो करोगे ही करोगे। तो ये तो आपको डेफिनेटली इन एनी सिचुएशन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आप ए लगाओगे, कहाँ पर आप एन लगाओगे और कहाँ पर आप द लगाओगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप दैट दिस वेरी थिंग इज क्लियर। ही सॉ अ डॉक्टर मतलब उसने किसी डॉक्टर को देखा है, वो एक डॉक्टर कोई भी हो सकता है। बट इफ आई से दैट ही सॉ द डॉक्टर, इट मीन्स दैट ही सॉ सम पर्टिकुलर डॉक्टर, जिसके बारे में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो यहाँ से हमने और क्या सीखा? ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से ए और एन जो होता है, जो ए और एन होता है यहाँ पर, वो होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, वेयर एज जो द होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटली स्पेसिफाई कर पा रहा है कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे अगर देखा जाए, सो चलिए, The indefinite article is used before singular countable nouns. जैसे कि जो आपका indefinite वाला जो आपका आर्टिकल है, that is a और an, उसको आप कहाँ पे यूज करते हो? singular countable nouns, जो singular हो, एक ही चीज हो और काउंटेबल भी हो साथ में। आप अ ऑयल, अ मिल्क, अ वाटर ऐसे नहीं बोलते हो ना। आपके पास एक पानी है, आपके पास एक बॉटल पानी हो सकता है, पर आपके पास एक पानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अ कहाँ यूज करते हो? अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। तो जो चीज़ें सिंगुलर हो यानी कि एक ही हो, एंड ऑब्वियसली जब भी आप लाइक इफ यू से देयर इज अ बुक, आई हैव अ बुक, व्हाट डज इट सिंपली मीन कि आपके पास एक बुक है ना। तो ऑटोमेटिकली आप सिंगल ही चीज़ की बात कर रहे हो, एक ही चीज़ की बात कर रहे हो। सो दैट थिंग शुड बी सिंगुलर, यानी कि सिर्फ एक होनी चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके गिन पाओ, ठीक है। अगर आप बात करो सिंपली मिल्क की, ऑयल की, शुगर की, राइस की, आप उनको बैठ के गिन नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए, The definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns, ठीक है। तो जो the word है वो हमारे singular countable के साथ भी यूज हो सकता है। आप a book की जगह the book भी तो बोल सकते हो, बट देखो डिफरेंस वही आ गया जो हमने पीछे सीखा था। a book मतलब
यू डोंट नो कि आप पर्टिकुलरली डेफिनेटली किस बुक के बारे में बात कर रहे हो, बट इफ यू से द बुक, व्हाट डज इट मीन कि आपको पता है आप किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज ए और द दोनों ही चीज़ों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। द को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, द बुक्स, द ऑरेंजेस, द एप्पल्स, ठीक है। एंड द को आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क, द ऑयल, द शुगर, द राइस एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। इसके साथ भी आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। फटाफट से बोर्ड को देख लीजिए। आई होप दैट इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बात लिखी हुई है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए आप कब यूज़ करोगे और एन आप कब यूज़ करोगे। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय, डिटरमिन्ड बाय मतलब वो किस चीज़ से पता चलता है। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द साउंड, जो अभी हमने बात करी थी, ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी, द बेस्ट एग्जाम्पल्स जो मैं अभी यहाँ पर रह के सोच सकती हूँ, ठीक है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड। अब देखो यहाँ पर वॉवल वर्ड नहीं लिखा कि वॉवल वर्ड होता, अगर यहाँ पे सिंपली साउंड की जगह सिर्फ वॉवल लिखा होता तो यहाँ पर इसका मतलब था कि जो भी चीज़ ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो भी वो साउंड दे रही है, ए वाली साउंड दे रही है या फिर यू वाली साउंड दे रही है या फिर आई वाली या ओ वाली या ई वाली, ठीक है, तभी आप उसको यूज़ करेंगे। द बेस्ट प्रोसेस बाय विच यू कैन रिमेंबर, यू कैन लर्न, इसके जो हिंदी वाले साउंड होते हैं ना, अ आ ई उ ए, जो ये वाले वर्ड्स होते हैं, अगर किसी भी वर्ड की साउंड यहाँ से शुरू हो रही है तो आप उसके साथ एन लगाओगे। हिंदी वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए एस एंड एस का मतलब होता है गधा। नेक्स्ट एन एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। तो देखो ए से एस, एनिमी, हिंदी वाले से शुरू हो रहा है। एन इंक पैड, ई, हिंदी वाले से शुरू हो रहा है। एन ऑरेंज, ओ, हिंदी से शुरू हो रहा है। एन अम्ब्रेला, हिंदी वाला अ से शुरू हो रहा है। एन आर, अब देखो जो आर है HOUR, ऑनेस्ट की तरह ही जो आर भी है वो भी क्या है, एन आ रहा है उसके साथ। क्यों? बिकॉज जो H होता है वो यहाँ पर साइलेंट होता है। नेक्स्ट एन ऑनेस्ट मैन, लो ऑनेस्ट भी आ गया। आगे एन ईयर, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जहाँ पर आप सब लोग एन यूज कर सकते हो, जहाँ पर आप सब क्या यूज कर सकते हैं, एन को यूज कर सकते हैं। फटाफट से जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा है उसको फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। वैसे तो आई बिलीव अब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। It will be noticed that the words are honest, ear, begin with a vowel sound. Again, कि जो ये वर्ड्स हैं ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहे हैं, बस इनकी जो साउंड है, जो इनकी आवाज़ है वो कैसी है, वॉवल वाली है। आर, ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। साउंड A is used as a boy, a reindeer, a woman, a yard, a horse, a hole, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़, अ यूनिवर्सिटी जो हमने डिस्कस किया, अ यूनियन, य से शुरू हो रहा है। अगर आप हिंदी में आप इसको देखोगे यूनिवर्सिटी को, इसकी साउंड य वाली है, अ वाली, आ वाली, ओ वाली, ऊ वाली नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यूनियन, य से इसकी साउंड है ना, य से यात्री वाला जो य होता है हिंदी में। यूरोपियन, अगेन इसकी भी जो साउंड है वो य से शुरू है। अ यूनिकॉर्न, अगेन इसकी भी जो साउंड है वो य से है, यूनिकॉर्न।
अ यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल, अगेन यूजफुल के जो साउंड है वो य से शुरू है, तो इसीलिए इसके साथ अ लगेगा, ना कि एन लगेगा. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो उनको नहीं पता होती है. सो आई गेस दैट दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है. अ 1 रुपी नोट, देखो और देख लो आगे, शुरू वो ओ से हो रहा है बट साउंड उसकी व से है, हिंदी वाले व से. कॉन्सोनेंट से है उसकी साउंड, वॉवल वाली साउंड उसकी नहीं है. सच अ वन आइड मैन, अगेन वो व वाली साउंड आ रही है, जैसे ऊपर य वाली साउंड आ रही थी. सो आई बिलीव that these small things are clear to you. बहुत बेसिक होता है. अगर आप ऐसी गलतियां बोलने में बार बार सबके आगे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी करेंगे तो इट इज़ नॉट ओके. फंडामेंटल्स ही गलत हो जाएंगे, बेसिक्स ही गलत हो जाएंगे. करेक्ट. तो अभी हमको हमारे फंडामेंटल्स पर वर्क करना है कि हमें स्पेलिंग्स हर चीज़ की आनी चाहिए. कि आप जो भी पढ़ रहे हो मेक श्योर कि आपको उसकी स्पेलिंग पता है, सही स्पेलिंग पता है. ठीक है. टेंसेस आपको आते हैं. टेंसेस हम लोगों ने सबसे पहले इसीलिए कवर किए थे. यू कैन फाइंड देम इन माय प्लेलिस्ट. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है? द होता है. सी द आयरनी. ठीक है. तो यहाँ पे हमको डेफिनेट आर्टिकल द के यूज के बारे में पढ़ना है. ठीक है. एक बार आप जल्दी से इसको रिव्यू कीजिए. मैं पानी पी करके आती हूँ. गिव मी अ मोमेंट. चलिए पानी पीते हैं. चलिए बैक टू बिजनेस, बैक टू काम. तो पहली चीज जो है, when we talk about a particular person or thing, ये तो हमने पहले ही देख लिया था. द बुक मतलब हमको पता है कि हम किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्टर देन वी नो कि हम किस पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. सो वेन एवर लाइक यू वॉन्ट टू स्पीक अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग, सम पर्टिकुलर पर्सन और सम पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे बच्चे? द का यूज करोगे. ठीक है. चलिए और वन ऑलरेडी रेफर टू. द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट. विच बुक? द वन यू वॉन्ट. लेट्स गो टू द पार्क. आपको पता है कि आप पर्टिकुलरली किस पार्क में जाने वाले हैं. अगर आप इसी सेंटेंस को बोले लेट्स गो टू अ पार्क, तो अभी आपको नहीं पता कि आप पर्टिकुलरली किस पार्क में जाने की सोच रहे हो. आप सोच रहे हो चलो एक पार्क में चलते हैं, से जो रास्ते में दिख गया ना उसमें चल लेंगे, अभी नहीं पता. बट इफ यू टॉक अबाउट लेट्स गो टू द पार्क देन यू नो कि वो सिटी में कहाँ पर है. ठीक है. चलिए सो दिस वॉज अ वेरी बेसिक थिंग. बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीटिव मोड पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि किसी तरीके का कोई डाउट ना हो. ठीक है. चलिए when a singular noun is meant to represent a whole class. अब देखो if we say इसी एग्जाम्पल को लेते हैं. The cow is a useful animal, है ना. So what does it mean? कि आप सारे काउस की बात कर रहे हो. क्या जो काउस होते हैं ना वो बहुत यूजफुल एनिमल्स होते हैं. They give us milk, they give us that and whatever the reason is. ठीक है. So the cow is a useful animal, or we may say that cows are useful animals. So these two like mean the same. कि आपने ना बात किसी एक के बारे में करी और represent आपने सबको किया. ठीक है. The horse is a noble animal. जो horse है वो बहुत noble animal होता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि the dog is a very वफादार, है ना, बहुत ही वफादार होता है जो डॉग होता है. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डॉग्स कि यार जितने भी डॉग्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. द कैट लव्स कंफर्ट. तो यहाँ पर अगर हम द कैट लव्स कंफर्ट की बात कर रहे हैं सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. या तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रहे हो, या लाइक दिस कैट ना नीड्स लाइक प्रॉपर कंफर्ट,
और एल्स इसका क्या मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी कैट्स हैं, एज वी नो कि कैट्स को हमेशा ही बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम पूरी उनकी क्लास को, जितनी भी कैट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे पास, उनको क्या चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। चल नेक्स्ट है बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दीज काइंड्स ऑफ प्लेस एंड नेम्स, जैसे कि अगर आप किसी ओशन या किसी सी के नाम लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक, ठीक है, द ब्लैक सी, या फिर रिवर्स से पहले आपने हमेशा सुना है द गंगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन का नाम लेते हैं, कुछ से पहले आता है, सबके पहले नहीं आता, ठीक है। कैनाल्स, द सूज कैनाल, डेजर्ट से पहले, लाइक यू कैन से जो फेमस प्लेसेस हैं जो सबको पता है, द ताजमहल, ठीक है, लाइक दिस, द सहारा डेजर्ट, like island, the West Indies, everybody knows that these things are famous। आप इनको ऐसे कर सकते हो कि जो भी चीज़ें फेमस होती हैं उनके नाम के पहले आप द लगाते हो, फेमस प्लेसेस स्लैश थिंग्स, ठीक है, वहाँ पर आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन, अगेन द हिमालयाज, द एल्प्स, the very few names of countries which include words like the Republic, what was it, the Republic and Kingdom, the Irish Republic, the United Kingdom, इस तरीके से, ठीक है, the Ukraine, the Netherlands, the India, ठीक है, इस तरीके से कि जो भी चीज़ें फेमस हैं, जो भी लोग, जो भी प्लेस, जो भी चीज़, कोई चीज़ अगर फेमस है उससे पहले आप द लगाओगे। नेक्स्ट थर्ड यूज हमने देखा है, अब देखते हैं 4, 5, 6, 7 बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। अब देखो यहाँ पर भी वो फेमस वाला फंडा यूज हो रहा है ना, द वेदास, द रामायणा, ठीक है, इस तरीके से बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विद यूनिक ऑफ देयर काइंड, लाइक द सन, द मून, द स्काई, देयर इज नथिंग एल्स विच इज लाइक देम। अगेन आप कह सकते हो फेमस या ये चीज़ है यूनिक। जो कोई भी चीज़ अगर बहुत फेमस है या अपने में ही बहुत यूनिक है तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ, द माउंटेन्स, वॉट एवर। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, अगर आपको प्रॉपर नाउन नहीं पता तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच इससे पहले कवर किए हैं। गो टू द प्ले लिस्ट, फाइंड इट एंड वॉच दैम। आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ऐप पर भी हम चीज़ें यही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें। एंड इफ़ यू वांट टू विजिट देयर, आप फ्री लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज़ KSYT लाइव, ठीक है। और इसको यूज़ करके आप एडिशनल 10% ऑफ भी ले सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेते हो। सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें आपको एग्जॉस्टिवली पूरा सिलेबस, मेंटोरशिप, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सभी टेस्ट सीरीज एंड दिस एंड दैट, अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज, यानी कि कोई प्रॉपर नाउन है जिसका एडजेक्टिव, उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, या अगेन कि वो पर्सन, वो चीज़ बहुत फेमस है। बार बार एक ही चीज़ में बोल रही हूँ कि या तो वो फेमस है या तो वो यूनिक है। सो द ग्रेट सिजार, ठीक है, द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle, so the मिस्टर रॉय, ठीक है, विद सुपरलेटिव्स। ये तो अपने को पता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो जो हमारा डार्केस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सो द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। और क्या हो सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट। इफ आई से आई हैव द बेस्ट बाइसिकल, द बेस्ट बाइसिकल, राइट। तो हमेशा सुपरलेटिव्स के साथ, थर्ड डिग्री के साथ आप क्या यूज़ करते हो, द यूज़ करते हो, ठीक है। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। आगे चलते हैं।
विद ऑर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? सिंपली नंबर, ठीक है। इफ वी से दैट ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, द फर्स्ट किसी भी नंबर के आगे, ठीक है। या फिर द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द 9th अगेन, ठीक है। द सेकेंड बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो रो में सेकेंड बुक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से डील करोगे, वहाँ पर आप द लगाओगे। क्या क्या सीखा हमने? अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आप द लगाओगे। अगर आप किसी फेमस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आप द लगाओगे। अगर आप किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप द लगाएंगे। एंड अगर आपके पास सुपरलेटिव्स हैं, द बेस्ट, द डार्केस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, इस तरीके से थर्ड डिग्री सुपरलेटिव्स, उनके साथ आप द लगाएंगे। एंड द फिफ्थ इज जहाँ पर भी ऑर्डिनल्स नंबर यूज होते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगेन समथिंग विच इज वेरी फेमस, ही कैन प्ले द फ्लूट। Before an adjective, when the noun is understood as the poor are always with us. Before a noun with emphasis, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालना है, ठीक है, to give the force of a superlative, जैसे कि आपने बोला the chief word, अब देखो वो यहाँ पर एक verb भी है और यहाँ पर एक noun भी है, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दैट वॉज इट। अभी हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज पे। सो चलिए फटाफट से देखते हैं। आपको इस डैश में या तो ए लगाना है या एन लगाना है या तो द लगाना है। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस यू हैव इन ऑल द क्वेश्चंस। वी हैव 15 क्वेश्चंस एंड टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, and if you can attempt all of them, I will just move aside, and if you can just attempt all of them, then you can check the answer, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर एक यूजफुल मेटल है। सो कॉपर इज अ यूजफुल, यू है, लगा हुआ तो वॉवल है पर जो साउंड है वो य वाली है, य की साउंड है, तो क्या आएगा? अ यूजफुल, ठीक है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट, ही इज नॉट डैश मैन, वो एक ऑनरेबल इंसान, व्यक्ति नहीं है। एच से शुरू हो रहा है बट जो साउंड है वो वॉवल वाली होती है, ऑनरेबल। सो ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, ऑलराइट। डैश एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। एन एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, कि कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही एबल हो, बहुत काबिल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड, अलग दिखता हो। एन एबल मैन, ए से शुरू हो रहा है और साउंड भी वॉवल वाली है। आगे, डैश रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। अब देखो जो रेनडियर है हम कह रहे हैं कि दैट इट इज़ अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। तो अगर आप यहाँ पर द लगाओगे, व्हाट डज इट मीन? कि आप पूरी रेनडियर की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जितने भी रेनडियर्स होते हैं वो कहाँ के नेटिव हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द। सो द रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। ऑनेस्ट मैन स्पीक अ ट्रूथ, एंड ट्रूथ या द ट्रूथ। एंड तो ऑप्शन में से ही हट गया, बचा क्या? ए या द। ऑनेस्ट मेन स्पीक द ट्रूथ, नॉट अ ट्रूथ, एक सच नहीं, दे स्पीक पर्टिकुलरली मेनी ट्रूथ्स, सो द ट्रूथ। सो आई होप दैट दीज 5 आर क्लियर टू यू, ठीक है।
कि इन पांचों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं ये चीज़ें इरेज कर देती हूँ। चलिए, आई होप दैट नाउ इट्स ओके। चलिए आगे अगर बात करें, आगे चलते हैं। रुस्तम इज डैश यंग पारसी। ये जो रुस्तम है वो एक यंग पारसी है, एक, ठीक है। सो रुस्तम इज, एक ही इंसान की बात हो रही है तो सिंपली अ, ठीक है। रुस्तम इज अ यंग पारसी। डू यू सी डैश ब्लू स्काई। अब देखो स्काई यूनिक है, इसीलिए क्या लगाएंगे, यूनिक या फेमस चीजों में द लगाएंगे। डू यू सी द ब्लू स्काई, राइट। चलिए, वाराणसी इज डैश सिटी। अब ये ओली नहीं होता, होली ही होता है। कंफ्यूज मत होना कि ऑनेस्ट को, मतलब जब एच था ऑनेस्ट में तो ऑनेस्ट बोला, आर को में भी एच था पर उसको आर बोला, तो इसको ओली नहीं बोलते, इसको होली यानी कि पवित्र, ठीक है। जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, पवित्र बोलते हो। चलो लिख देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। इट मीन्स पवित्र, ठीक है। सो वाराणसी इज अ होली सिटी। नेक्स्ट, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, है ना। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, उसके पास एक बहुत वंडरफुल लैम्प था। चलिए, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। जो दुनिया है वो एक खुशहाल जगह है। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। चलिए, लेट्स मूव अहेड। ही रिटर्न्ड आफ्टर, आर है सिंपली बिना सोचे समझे, एन आर। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आर। डैश स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। अब स्कूल फेमस है, एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, सो द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। सन यूनिक है, सिंपली द सन। द सन शाइन्स ब्राइटली। I first met him a year ago। वैसे आप यहाँ एन भी लगा सकते हो, ई की साउंड आ रही है, एन ईयर अगो। देखो शुरू वो वाई से हो रहा है बट जो साउंड है वो वॉवल वाली है, एन लगाते हैं इसमें। I first met him an year ago। Yesterday डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। अब एक यूरोपियन का कॉल आया था कल मेरे ऑफिस में। अब जो ये यूरोपियन है शुरू ई से हो रहा है बेटा, पर साउंड य की आ रही है, सो इट विल बी अ यूरोपियन। येस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। सो यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज हो गई। सो आई होप दैट यू गाइज आर क्लियर। इफ नॉट देन वी कैन कनेक्ट ऑन स्पेशल क्लासेस, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप मेरा कोड यूज करके वहाँ एंटर कर सकते हैं, दैट इज KSYT लाइव। अब बात कर लेते हैं हमारे पास आपके लिए नया क्या है। सो हमारे पास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं, जिनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है आस्क अ डाउट फीचर। आप कभी भी कितने भी कैसे भी डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के, एंड यू विल गेट सोल्यूशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसी क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस फीचर को यूज़ कैसे कर सकते हो, सिंपली क्लिक ऑन आस्क बटन फीचर। आप अपनी गैलरी में से या कैमरे से पिक्चर लेके अपलोड कर सकते हो। देन आप क्या करोगे बेटा, आपको अपने क्वेश्चन को क्रॉप करना है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछते हैं आप उसको ऐसे क्रॉप करोगे, सब्जेक्ट चूज करोगे एंड सिंपली सबमिट इट एंड यू विल गेट द solution soon। So this is like a very interesting concept। नेक्स्ट है कुछ प्लस फीचर्स जो आप सारे यहाँ देख सकते हो, कंफर्टेबली पढ़ सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, डाउट सॉल्विंग होती है, एंड यू विल गेट ऑल द मटेरियल इन PDF फॉर्म्स एंड यू विल हैव एवरीथिंग। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू कैन सी ऑल द कोर्सेज, ठीक है, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी कोर्सेज को देख सकते हैं।
एंड एज यू कैन सी कि अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट इज़ सिंपली 938 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और अगर आप सिर्फ 3 महीने का लेते हैं देन इट इज़ 2250 रुपीज़ पर मंथ। सो लाइक यू गाइज कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, ठीक है। चलो, एंड इधर प्लस आइकॉनिक 12 सब्सक्रिप्शन, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं स्क्रीन पे। देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये तो आइकॉनिक ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा, स्टडी प्लानर बनाया जाएगा, आप लोगों के साथ हम लोग पर्सनल टच में रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ग्रुप पर फोकस करना अलग होता है, आप पर फोकस करना, सिर्फ आप पर इज़ अ डिफरेंट थिंग, सो दैट वील गेट टू नो ओनली योर मिस्टेक्स। अभी तो हम शायद हो सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ाएं, बट यहाँ पर पर्सनली कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंटल कनेक्ट, स्टडी प्लानर और जितने भी बेनिफिट्स प्लस में थे वो तो है ही साथ में, ठीक है, उनकी चिंता नहीं करना, वो तो इंक्लूडेड है ही। सो एज यू कैन सी कुछ प्राइजेस हैं यहाँ पर, कंपेयर करके आप देख लोगे देन यू विल फील कि यार मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, and again you can use my code that is KSYT live for free live classes. Again I'm telling you to unlock free live classes, ठीक है। कोई उसमें आपसे फीस नहीं ली जाएगी फ्री लाइव क्लासेस के लिए, आप उनको लाइव अटेंड कर सकते हो। मेरी भी अभी थोड़ी देर में है तो हम लोग मिल सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आप लोग सेफ रहिए, पढ़ते रहिए and like keep practicing. All the best. Bye bye.